एवरीवन, जय श्री राम। तो कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आई फील लाइक कुछ लोगों को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशन में है जहां पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। हर चीज पे आपको डाउट, इनसिक्योरिटी जैसा कुछ फील हो रहा है। अंडरस्टैंड वन थिंग, भगवान आपको समझाना चाहते हैं कुछ, आप उस चीज को समझना नहीं चाहते। ईश्वर बहुत प्यार से आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ सच्चाइयों को कह रहे हैं कि आप जैसे ही उसको स्वीकार करेंगे आप अपने लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमा से निकल जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या से निकल जाएंगे जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा था, और वो समाधान आप खुद हैं। कहते हैं ना कि जब अंधेरा हो तो आप, हो सकता है आप ही वो प्रकाश हो, वैसे ही। बट आपके साथ दिक्कत है कि आप हर इंसान को अपने से जोड़ लेते हैं और आपको लगता है कि हर उस इंसान को आपको अपने स्तर पर लेकर आना है। ऐसा नहीं कर सकते हम। इंसान का अपना स्तर वो खुद ही निर्धारित करता है। जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक हम उसको कहीं पर भी नहीं लेकर जा सकते, और इसका जरूरत भी नहीं है। इतना समय किसके पास है जो जा जाकर के सबको अपने अपने स्तर तक उठाता रहेगा? आई थिंक रामचरितमानस में कहा जाता है कि जब धूल को जो है ऊंचा उठाते हैं, धूल जब ऊंचा उठता है तो सबसे पहले वो आंखों को गंदा करता है, मुकुट को गंदा करता है। आई हैव हर्ड इट। तो कथा में ऐसा बोला जाता है कि जो जो जहां पर है उसको वहीं रहने दो। अगर आप उसको वहां से उठाएंगे तो सबसे पहले वो आप ही को परेशान करेगी वो चीजें। तो इंसान का उठना या उसका गिरना उसके अपने कर्मों पर होता है। और अगर किसी की प्रवृत्ति नीचता की है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बजाय इसके कि ना उससे दोस्ती करो ना दुश्मनी करो, बस भैया हाथ जोड़ के दूर हो जाओ उससे। जो भी उसका है अंश उसको देकर उससे दूर हो जाओ। सो दैट इज हाउ योर लाइफ शुड गो। भगवान आपको बहुत प्यार से दिखाना चाहते हैं कि लोगों की जो रियलिटी होती है वही होती है। आप एक दिन में, आप अपनी तपस्या से, अपने जो भी है उससे उनको नहीं परिवर्तित करना चाहिए आपको, और उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप को बदलने के लिए इंसान को खुद ही प्रयास करना पड़ता है। आप उनको अपने स्तर तक नहीं लेकर आ सकते, और वो भी उछल कूद करके आपकी, सपोज करो कि हम किसी को फॉलो कर सकते हैं पर एक ही दिन में हम गुरु नहीं बन सकते। हम क्लास में जा सकते हैं 7 क्लास में, बट हम एक ही दिन में 10th नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हर इंसान का अपना एक स्टेज होता है, वहां से उसका प्रोग्रेस शुरू होता है। आप एक ही दिन में उनको जंप करवाकर अपने तक नहीं ला सकते। सो बी पेशेंट विथ पीपल। अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है ना कि एक ही दिन में इंसान परिवर्तित हो जाए, तो वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और आप अगर ये एक्सपेक्ट करके उससे व्यवहार कर रहे हैं तो आप ही गलत कर रहे हैं। सो ये सारा जो भी आपके लाइफ में रायता फैला हुआ है, जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, उस चीज के लिए चैनलिंग की जा रही है कि चाहे वो कितना भी नजदीक हो आपसे, कोई कितना भी प्यारा हो आपका, चाहे आपसे उसका कितना भी लगाव हो, आप एक ही घर में रहते हो, स्वभाव अलग होता है इंसान का, कर्म अलग होता है उसका, और उसके अनुसार उसके जीवन में अच्छा बुरा घटित होता है। आप अपना भाग भी उसको दे करके अपने तक नहीं ला सकते, और हो सकता है आप अपना भाग दे भी दें तो वो उसको भी नष्ट कर दे। सो बी वेरी, मतलब आप, ठीक है, आप विजडम है आपके पास, लेकिन आपके लिए ना एक बात बताई जा रही है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ चलिए आप। अब यहाँ से लॉजिक को यूज करके आपको चलना है। अब यहाँ से आप इंट्यूशन को यूज करना बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला जो है इंट्यूशन की बात नहीं समझता, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि अब आपको ड्रीम में पता चल गया कि ऐसा कुछ होगा, अगर आप यही बात सबसे बोलते रहेंगे और जो बहुत प्रैक्टिकल है तो वो कह देंगे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, भले ही वो सही हो। सो पात्रता देखकर शेयर करना चाहिए। और दूसरा, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है, अन्यथा वो नहीं समझेगा। सो यही बात आपसे कही गई, सबसे पहले आप अपने आप पर फोकस करिए, और आप हैं इतने एलिवेटेड कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ घटित हुआ है या हो रहा है। आप उन सबसे अलग हैं, आपका स्तर ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, इसलिए आप विजडम वाली बातों को सुन भी रहे हैं। अगर आपका मन भी लग रहा है भगवान में, अगर मान ले भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आपके कर्म होंगे। सबका मन नहीं लगता। आप एक फैमिली में होकर सबको फोर्स भी नहीं कर सकते कि तुम आकर के कथा सुनो। फोर्स किया हुआ भक्ति किसी काम का नहीं होता। भगवान खुद ही कहते हैं कि फोर्स नहीं करते किसी को। तो ये आप समझिए कि आपको सबसे पहले इस चीज को अपने भीतर देखना होगा। क्यों आप हर किसी को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि हाँ हर इंसान वैसा ही है? ईश्वर सबके अंदर वास करते हैं, पर अगर आपकी दृष्टि देख पा रही है तो इसका मतलब कुछ तो आपके साथ घटित हुआ है। तो आप उसी चीज को लेकर के चलिए, उस चीज को एक्नॉलेज करिए, आप अपने आप को एक्नॉलेज करिए, अपने विजडम को करिए, अपने ब्यूटी को करिए, अपने इनर ब्यूटी को करिए। आपने खुद को जैसा बना लिया है, आपका जो भी मेहनत लगा है उसमें, या जो भी आपका वर्क रहा है उसमें, उसको एक्नॉलेज कीजिए। आपने बहुत काम किया है खुद पर। भगवान अगर सारे रास्तों को बंद कर रहे हैं आपके सामने, तो वो केवल और केवल आपको इतना दिखा रहे हैं
कि अब तुमको खुद को श्रेष्ठ मानना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे तब तक आप टीचर की भूमिका नहीं निभा सकते, आप गुरु, आप गाइड नहीं बन सकते। जब तक आप खुद को स्टूडेंट मानेंगे, यू कैन नॉट बी द टीचर। और इसको घमंड नहीं कहते हैं, इसको सच्चाई कहते हैं। द ट्रूथ इज कि यू हैव बिकम समबडी जो दूसरों को गाइड कर सकता है, जो उस सर्कल से बाहर है। इसको आपको समझना होगा। चाहे आपकी लाइफ का कोई भी सिचुएशन चल रहा हो, आप उस चीज से बहुत एलिवेटेड हैं, बहुत ऊंचे हैं, तभी आपका मन भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ा है। अगर आपका दोस्ती भी किसी ऐसे इंसान से है जो काफी एलिवेटेड है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको मन है उस इंसान के साथ रहने का, कुछ तो आप में खास होगा, कोई तो आपके संस्कार ऐसे हैं। तो खुद को और नीचा ना गिराए, बल्कि एलिवेट करें, अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपके लेवल पर हो, वही आपके लिए उचित रहेगा। तभी आप उनको भी गाइड कर पाएंगे, क्योंकि उन जिन लोगों के बारे में आप सोचकर चिंता करते हैं या उनको अपने लेवल तक लाना चाहते हैं, वो लोग एक्चुअली में आपको ही ऊंचा मानते हैं। लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशन है, उनको ये नहीं पता है कि आप उनसे कितना हाई एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं कि हाँ आप एक ही दिन में एकदम एलिवेट हो जाइए, वो नहीं हो सकता। बट दे आर फ्रीकिंग कि आप इतना इतना कुछ करने के बाद भी आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही तो हम सब कर रहे हैं, बट यू डोंट फील लाइक कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज आपको लगता है कि वो तो कॉपी करना हुआ, वो तो जल्दी जाना हुआ, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट आपके अंदर यही प्रॉब्लम है कि आप अपनी श्रेष्ठता नहीं देख रहे हैं। आप अपनी श्रेष्ठता को देखिए, उसको स्वीकार करिए और उसमें रमण कीजिए, तभी जाकर के आप किसी को गाइड कर पाएंगे। जो राम जी का नाम लेता है वो उन्हीं के नाम में रम जाता है। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इस बात का कुछ ना कुछ तथ्य है। आप इस चीज को एक्नॉलेज करिए। अगर ईश्वर में आपका मन लगा है तो आप ईश्वर के ही भक्त हैं। क्यों भाग रहे हैं आप उस चीज से? और भगवान अपने भक्तों को कितने ठाट्स रखते हैं यह भी आप जानते हैं। कुछ समय के लिए उनका लेसन चलता है और आपका यही लेसन है, ये आखिरी लेसन है। जैसे ही आप इस चीज को समझ जाएंगे, कुछ चीजें जो आपसे दूर है या जिन चीजों के लिए आप सफर कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो जो आपकी मुक्ति का मार्ग है, वो आपके पास चलकर आ जाएगा। जो कुछ भी है वो, कोई चीज आपको छीन नहीं सकती है, कोई चीज आपसे दूर नहीं जा सकती, आप उसके डिजर्विंग है। और जब कोई इंसान किसी चीज के लायक होता है, वो चीज चलकर उसके पास आती है। ये आपको समझना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए? डिटैच रहो, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने लाइफ की जर्नी को देखिए और उसको सबसे पहले आंखें बंद करके स्वीकार कीजिए। अगर दुख होता है, कष्ट होता है कि आपने इतना कुछ झेला, रो लो और उस सत्य को अपने भीतर स्थापित कर लो कि हाँ, इस कठिन यात्रा को आपने पार किया। इतने खतरनाक टेस्ट आपके लिए गए, आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स दिए गए थे ईश्वर के द्वारा। अब वही उस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं, तो आप क्यों भाग रहे हैं उससे? आप अपने भगवान को दोषी देना चाहते हैं कि बदनामी तो उनकी ही होगी ना, कि भाई देखो इनके भक्त हैं और इतना ये प्रॉब्लम में है। या तो इनके भक्ति में प्रॉब्लम है या तो भगवान में ही कुछ प्रॉब्लम है। यूजुअली लोग भगवान को दोष देते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मतलब मेरे नाम को भी कलंकित करना चाहते हो कि मेरा भक्त होकर ये इतने कष्ट में है। सो ये आप मत कीजिए। स्वीकार करिए जो आपको दिया जा रहा है, अपने यश को, अपनी ख्याति को स्वीकार कीजिए।